हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस.के. वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। स्क्रीन पर आप प्रश्न देख पा रहे हो। प्रश्न है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव पर टिप्पणी लिखिए और यह टिप्पणी मात्र 50 शब्दों में करनी है। मतलब लिमिटेड शब्द होंगे, उतने में ही आंसर देना होता है। तो यहाँ आज का जो प्रश्न है उसको 50 शब्दों में ही करना है। तो प्रश्न एक बार फिर से देखिए, शांति के लिए एकता प्रस्ताव पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव है क्या। इसके बारे में अगर पता होगा तभी हम कर पाएंगे। तो शांति के लिए जो एकता प्रस्ताव है वह क्या है, देखिए। आपने सुरक्षा परिषद का नाम सुना होगा। सुरक्षा परिषद, देखिए सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उनमें से एक अंग है सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद में वीटो का जो अधिकार है, वीटो पावर है। तो सुरक्षा परिषद में वीटो के अधिकार के बार बार प्रयोग से उत्पन्न होने वाले गतिरोध से निपटने के लिए, यानी सुरक्षा परिषद के अंदर वीटो के अधिकार के बार बार प्रयोग से उत्पन्न गतिरोध, जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है उससे निपटने के लिए दिनांक याद रखनी चाहिए आपको। 3 नवंबर 1950, 3 नवंबर 1950 को महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया। मतलब हमारा आज का जो प्रश्न है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव, तो आपको पता होना चाहिए कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव किसने पारित किया। तो शांति के लिए एकता जो प्रस्ताव है, सुरक्षा परिषद में जो वीटो पावर है उसका बार बार प्रयोग होने से जो गतिरोध उत्पन्न होता है उससे निपटने के लिए महासभा विश्व की जो सभा है, महासभा ने, तारीख याद रखने, 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया। चलिए अब डिटेल से जानते हैं। तो देखिए हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न है शांति के लिए एकता प्रस्ताव पर टिप्पणी लिखिए या शांति के लिए एकता प्रस्ताव के उद्देश्य। क्योंकि टिप्पणी जब आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको उद्देश्य लिखने पड़ते हैं। तो 2 प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पर। शांति के लिए एकता प्रस्ताव पर टिप्पणी लिखो या शांति के लिए एकता प्रस्ताव के उद्देश्य लिखो। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम मात्र 50 शब्दों में टिप्पणी करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं, बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकंड पेपर है, तो उनका भी ये प्रश्न बनता है, छोटा प्रश्न। तो यहाँ हम डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए शांति के लिए एकता प्रस्ताव, देखिए सुरक्षा परिषद, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ सुरक्षा परिषद क्या है। आपने यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, एन का नेशंस, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुना है। इसके टोटल 6 अंग हैं, हैं। और इन 6 अंगों में एक अंग है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। हालांकि सुरक्षा परिषद का पूरा नाम अलग है। सुरक्षा परिषद का पूरा नाम ये है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त का मतलब यूनाइटेड, राष्ट्र का मतलब एन, नेशंस, सुरक्षा सिक्योरिटी, एस, परिषद काउंसिल, सी, यूएनएससी यानी यूएनएससी जो है यूएनओ का एक अंग है। यूएनओ के टोटल 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके टोटल 6 अंग है, उनमें एक अंग है यूएनएससी। ठीक है जी। तो सुरक्षा परिषद आपको पता लग गया। अब सुरक्षा परिषद में वीटो के अधिकार के, अब वीटो का अधिकार क्या होता है, देखिए यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके 6 अंग हैं, उनमें एक अंग है यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें 5 देश ऐसे हैं, 5 स्थायी सदस्य जो हैं उनको वीटो का अधिकार है। 5 स्थायी सदस्य हैं, उनको वीटो का अधिकार है। ये कौन कौन से हैं? अमेरिका है, मेन अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और यूके है। ये 5 ऐसे हैं जिनको यूएनओ के अंदर
जो उसका एक अंग है सुरक्षा परिषद यूएनएससी, उसके अंदर इनको 5 देशों को स्थायी सदस्यता और वीटो का पावर मिला हुआ है, वीटो का अधिकार मिला हुआ है। तो यहाँ देखिए सुरक्षा परिषद में वीटो के अधिकार के बार बार प्रयोग से उत्पन्न होने वाले गतिरोध से निपटने के लिए महासभा ने 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया। देखिए सपोज करो आपको किसी मुद्दे पर बात करनी है, तो 4 देश मान लो एक तरफ हो गए और 5वां देश भी अगर साथ में नहीं है, क्योंकि 5 देशों में वीटो है, तो अगर 5वां देश भी अलग अपनी बात रखता है तब भी एक तरीके से वह मुद्दा कैंसिल हो जाएगा, उस पर कोई बात नहीं बन पाएगी। तो एक से बार बार में कोई ना कोई देश, चाहे चाइना है चाहे रसिया है, कोई ना कोई देश वीटो का प्रयोग करके वह बात मनवाने की कोशिश करता है या बात को मतलब पूरी नहीं होने देता। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से इससे गतिरोध उत्पन्न होगा और इस गतिरोध से मतलब निपटने के लिए महासभा ने, क्योंकि महासभा एक तरीके की संसद है, विश्व संसद है, ने 3 नवंबर, आपको तारीख याद रखनी है, 3 नवंबर 1950 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसे क्या कहते हैं, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। मतलब महासभा ने पारित किया। जब सुरक्षा परिषद एक तरीके से काम करने में असमर्थ होती है तब महासभा इसके द्वारा मतलब शांति के लिए एकता प्रस्ताव के द्वारा कार्य करती है। तो उद्देश्य क्या है वो बात करेंगे अपने, चलिए जानते हैं। देखिए इस जिसके उद्देश्य निम्न है, किसके, शांति के लिए एकता प्रस्ताव के। तो उद्देश्य क्या क्या है देखिए, इसका पहला उद्देश्य महासभा को किसी महाशक्ति के विरुद्ध युद्ध संचालित करने के लिए सशक्त बनाना नहीं, बल्कि देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसका पहला उद्देश्य महासभा को किसी महाशक्ति के विरुद्ध युद्ध संचालित करने के लिए सशक्त बनाना नहीं, बल्कि केवल उन छोटी छोटी भिड़ंतों को रोकना है जिनसे कोई महाशक्ति खुल्लम खुल्ला भाग नहीं लेना चाहती। देखिए विश्व में आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती है, कुछ छुटपुट घटनाएं होती है, तो उन छुटपुट घटनाओं में एक बड़ी महाशक्ति हैं, जो मान लो 5 बड़े देश हैं जिनको वीटो का पावर है, तो वो भाग नहीं लेना चाहते। वो नहीं चाहते कि ये बिना वजह अपने यानी फालतू की मतलब एक तरीके की समस्या उनके लिए फालतू हो सकती है, छोटे देशों के लिए नहीं। मतलब एक तरीके हम ये समझ सकते हैं कि बड़े जो देश हैं, बड़ी महाशक्ति हैं, वो छोटी मोटी बातों के लिए इंटरफेयर नहीं करना चाहती है। तो अब वह अगर इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि अगर उनका इंटरफेयर होगा तो शायद युद्ध की आशंका भी हो सकती है, तो यहाँ इंटरफेयर अगर वो नहीं करती है, खुल्लम खुल्ला भाग नहीं लेना चाहती है, तो उन भिड़ंतों को रोकना है, छोटे छोटे देशों की अगर भिड़ंतों को रोकना है तब, तो उन छोटे छोटे देशों की जो भिड़ंतों को रोकना है अगर, तो उसके लिए यह शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए यहाँ एक बात स्पष्ट क्लियर की गई है कि महासभा को किसी महाशक्ति के विरुद्ध युद्ध संचालित करने के लिए सशक्त बनाना नहीं। ये नहीं कि बड़ी कोई महाशक्ति है और महासभा को तैयार कर दो कि कल को इसके साथ युद्ध लड़ना, नहीं। उस बस शांति के लिए एकता प्रस्ताव का अर्थ है कि छोटी छोटी देशों की जो समस्याएं हैं जिनमें महाशक्तियाँ भाग नहीं लेती और उनकी आपस में जो भिड़ंतें होती हैं उनको रोकना इसका उद्देश्य है, ताकि मतलब बिना महाशक्तियों के इंटरफेयर भी रोका जा सके। दूसरा, अगर देखो छोटे छोटे देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उनको भिड़ंतों को रोकना है और उनमें भागीदारी अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यूएनओ के द्वारा निभाई जा रही है, तो यूएनओ एक तरीके से पावर में है। दूसरी बात यही है कि दूसरा, इसके माध्यम से आक्रमणकारी के सामने यह प्रदर्शन करना कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक सक्रिय क्रियाशील अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। सपोज करो छोटे छोटे जो देश हैं, 2 देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं या 3 देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं और महाशक्तियाँ इनमें भाग नहीं ले रही, इंटरफेयर नहीं कर रही, महाशक्तियाँ कह रही है बस देख रही है, मतलब कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है, तो अब इन देशों को लड़ाई करने से रोकेगा कौन? तो इनको रोकने के लिए एक तरीके से शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो है वह पारित किया गया, और जिससे यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ इस लड़ाई को क्या करता है, इन देशों की जो लड़ाई होने से रोकता है। और इन देशों में यह मैसेज जाता है कि एक बड़ा निकाय संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम का एक सक्रिय क्रियाशील अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो हमें लड़ने नहीं देगा। और ये कब? जब बड़ी शक्तियां इंटरफेयर नहीं कर रही हो तब। चलिए तीसरा जो बड़ा है, देखिए 5 देश बताइए आपको जिनके पास वीटो है। अब 5 देश किसी न किसी बात के लिए अपनी मतलब मांग के लिए वह अड़ जाते हैं। जैसे 4 देश अगर एक पक्ष में है तो एक देश भी अगर पक्ष में नहीं है तो वीटो का पावर एक तरीके से हो जाता है। तो वीटो का जो डंक है उसे कम करना। तो तीसरी चीज़ ये है कि तीसरा इसका सबसे बड़ा उद्देश्य वीटो के डंक को कम करना है। मतलब आप 5 देश जो वीटो पावर वाले सम्मिलित मत हो, अकेला संयुक्त राष्ट्र संघ हैंडल कर लेगा मामले को, हैंडल कैसे कर पाएगा? शांति के एकता प्रस्ताव से।
ठीक है जी। तो एक तरीके से वीटो का पावर, क्योंकि जब वीटो के 5 सदस्य ही शामिल नहीं हो रहे तो वीटो के डंक का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यह समझ में आ गया होगा आपको। आज हमने चर्चा की शांति के लिए एकता प्रस्ताव, यानी शांति के लिए एकता प्रस्ताव के उद्देश्य भी हो गए हमारे, और शांति के लिए एकता प्रस्ताव पर टिप्पणी भी होगी, और ये लिमिटेड टिप्पणी है 50 शब्दों में। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया हो। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।